माता सती को ही पार्वती, दुर्गा, गोरा, उमा, जगदम्बा, गिरजा, अम्बे, शेरावाली, शैलपुत्री, पहाड़ावाली, चामुंडा, अंबिका आदि नामों से जाना जाता है। इनकी कहानी बहुत रहस्यमय है। यह किसी एक जन्म की कहानी नहीं, कई जन्मों और कई रूपों की कहानी है। देवी भागवत पुराण में माता के 18 रूपों का वर्णन मिलता है। हालांकि 9 दुर्गा और 10 महाविद्याओं कुल 19 के वर्णन को पढ़कर लगता है कि उसमें से कुछ माता की बहनें थी और कुछ का संबंध माता के अलावा अगले जन्म से है। जैसे पार्वती कात्यायनी अगले जन्म की कहानी है, तो तारा माता की बहन है। माता सती का पहला जन्म। माता सती पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र में से एक प्रजापति दक्ष कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। प्रजापति दक्ष की 2 पत्नियां थी, प्रसूति और वीरणी। प्रसूति से दक्ष की 24 कन्याएं जन्मी और वीरणी से 60 कन्याएं। इस तरह दक्ष की 84 पुत्रियां और हजारों पुत्र थे। राजा दक्ष की पुत्री सती की माता का नाम प्रसूति था। यह प्रसूति शंभु की तीसरी पुत्री थी। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कैलाश निवासी शंकर से विवाह किया। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध से विवाह किया था। रुद्र को ही शिव कहा जाता है और उन्हें ही शंकर। पार्वती शंकर के 2 पुत्र और 1 पुत्री है। पुत्र गणेश, कार्तिकेय और पुत्री वनलता। जिन एकादशी विरुद्ध की बात की जाती है, वे सभी ऋषि कश्यप के पुत्र थे। उन्हें शिव का अवतार माना जाता है। ऋषि कश्यप भगवान शिव के साधु थे। माँ सती ने एक दिन कैलाशवासी शिव के दर्शन किए और उनके प्रेम में पड़ गई। लेकिन सती ने प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह किया था। दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि सती ने अपनी मर्जी से एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिसकी वेशभूषा और शक्ल दक्ष को कतई पसंद नहीं था। और जो आश्चर्य था, दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद और पुत्री को यज्ञ में निमंत्रण भी नहीं भेजा। फिर भी सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन दक्ष ने पुत्री के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट किया और शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। सती के लिए अपने पति के विषय में अपमानजनक बातें सुनना हृदय विद्रक और घोर अपमानजनक था। यह सब वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस अपमान की कुंठावश उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती को दर्द इस बात का भी था कि वह अपने पति के मना करने के बावजूद इस यज्ञ में चली आई और अपने 10 शक्तिशाली 10 महाविद्या रूप बताकर डराकर पति शिव को इस बात के लिए विवश कर दिया था कि उन्हें सती को वहां जाने की आज्ञा देनी पड़ेगी। पति के प्रति खुद के द्वारा किया गया व्यवहार और पिता द्वारा पति का किया गया अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में कूद गई। बस यही से सती के शक्ति बनने की कहानी शुरू होती है। खुद ही हो गई। शिव जब यह खबर सुनते हैं, शिव ने वीरभद्र को भेजा, जिन्हें दक्ष का सिर काट दिया। उनके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शिव ने तांडव नृत्य किया। पृथ्वी समेत तीनों लोगों को व्याकुल देख कर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। शक्तिपीठ इस तरह सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण किया आभूषण जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। देवी भगवान में 108 शक्तिपीठों का जिक्र है, तो देवी गीता में 72 शक्तिपीठ का जिक्र मिलता है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठ की चर्चा की गई है। वर्तमान में भी 51 शक्तिपीठ ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ शक्तिपीठ का पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में होने के कारण उनका अस्तित्व खतरे में है। अगले पन्नों पर सती दूसरे जन्म में बनी पार्वती कथा। दक्ष के बाद सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती के यहाँ जन्म लिया। मैनावती और हिमवान को कोई कन्या नहीं थी, तो उन्होंने आदि शक्ति की प्रार्थना की। आदि शक्ति माता सती ने उन्हें उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। दोनों ने उस कन्या का नाम रखा पार्वती। पार्वती अर्थात पर्वतों की रानी। इसी को गिरजा, शैलपुत्री और पहाड़ों वाली रानी कहा जाता है। माना जाता है कि जब सती के आत्मदह के उपरांत विश्व शक्तिहीन हो गया, उस भयावह स्थिति से ही महात्माओं ने आदि शक्ति देवी की आराधना की। तारक नामक दैत्य सबको परास्त कर त्रिलोकियों पर अधिकार जमा चुका था। ब्रह्मा ने उसे उस शक्ति भी दे दी थी और यह भी कहा था कि शिव के औरस पुत्र के हाथ मारा जाऊंगा। शिव को शक्तिहीन और पत्नीहीन देखकर तारक आदि दैत्य प्रसन्न थे। देवतागण देवी की शरण में गए। देवी ने हिमवान को एकांत साधन से प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हिमवान के घर मेरी शक्ति गौरी के रूप में जन्म लेगी। शिव उससे विवाह करके पुत्र को जन्म देगा जो तारक का वध करेगा। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने देवर्षि के कहने से माँ पार्वती वन में तपस्या करने चली गई। भगवान शंकर ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को पार्वती के पास
पास भेजा। सप्तऋषियों ने पार्वती के पास जाकर उन्हें हर तरह से यह समझाने का प्रयास किया कि शिव शिव अघोर अमंगल वेशभूषाधारी और जटाधारी हैं। तुम तो महान राजा की पुत्री हो, तुम्हारे लिए वह योग्य वर नहीं है। उनके साथ विवाह करके तुम्हें कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम उनका ध्यान छोड़ दो। अनेक यत्न करने के बाद भी पार्वती अपने विचारों में दृढ़ रही। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद दिया और वे पुनः शिव जी के पास वापस आ गए। सप्तऋषियों से पार्वती के अपने प्रति दृढ़ प्रेम की वृत्तांत सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और समझ गए कि पार्वती को अभी अभी मैं अपनी सती रूप का स्मरण है। सप्तऋषियों ने शिव जी और पार्वती के विवाह का लगन मुहूर्त आदि निश्चय कर दिया। कैलाश हुआ। शिव पार्वती का विवाह। अगले पन्ने में शिव पार्वती विवाह निश्चित दिन शिवजी बारात लेकर हिमालय के घर आए। वे बैल पर सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू था। उनकी बारात में समस्त दैत्य और देवता के साथ उनके गण भूत प्रेत पिशाच आदि भी थे। सारे बाराती नाच गा रहे थे। यह बारात अत्यंत ही मनोहरी और विचित्र थी। इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव और पार्वती का विवाह हो गया और पार्वती को साथ लेकर शिवजी अपने धाम पर्वत कैलाश पर चले गए। मान्यता के अनुसार राजा हिमवान ने पार्वती के मन की इच्छा जानकर एक पुरोहित और एक नाई को कैलाश पर्वत भेजकर शिव से अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव भेजा। शिव के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे पुरोहित और नाई के सामने शिव ने अपनी निर्धनता का साधुता इत्यादि की और संकेत करके कहा कि इस विवाह पर अच्छे से विचार करना चाहिए। पुरोहित के बार बार आग्रह पर शिव मान गए। शिव ने पुरोहित और नाई को विभूत प्रदान की। नाई ने वह विभूत मार्ग में ही फेंकते हुए क्रोधित भाव से पुरोहित से कहा, बैल वाले अवधूत से राजकुमारी का विवाह पक्का कर आए हो, तुम्हें कुछ तो सोचना था। नाई ने ऐसा ही कुछ जाकर राजा से कह सुनाया। पुरोहित का घर विभूत के कारण धन धान्य रत्न आदि से युक्त हो गया, लेकिन नाई को कुछ नहीं मिला। तब नाई को विभूत का राज पता चला और उसने पुरोहित से आधा धन देने का आग्रह किया। तब पुरोहित ने कहा कि इसके लिए तो तुम्हें शिव के पास जाना होगा। इधर नाई से नाई की दारिद्र्य इत्यादि के विषय में सुनकर हिमवान राजा ने शिव के पास संदेश भिजवाया कि वह बारात में समस्त देवताओं सहित पहुंचे। उसके पीछे कारण था कि पता चल जाता है कि शिव शक्ति कितनी है। शिव हंस दिए गए और राजा के मध्य मार्ग को भी नष्ट करने के लिए विवाह के पूर्व उन्हें अपनी माया दिखाई और उनके दंग तोड़ा। एक बार इंद्रलोक पर असुरों का राजा शुंभ और उसका छोटा भाई निशुंभ आक्रमण कर दिया। देवताओं को पराजित करके इन दोनों भाइयों ने स्वर्ग में देवताओं को भगा दिया। भगवान शिव यह जानते थे कि देवताओं को माता पार्वती ही कष्ट से मुक्त प्रदान कर सकती है। इसलिए एक दिन शिव जी ने अपने पार्वती पर व्यंग्य करते हुए कहा कि तुम काली हो। ओ पार्वती माता, यह बात दिल पर लगा ली। पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि आपने मुझे काली कहा है, मैं आपको गोरी होकर दिखाऊंगी। और गौर वर्ण पाने के लिए माता पार्वती तप करने लगी। तब से भगवान शिव प्रसन्न हुए और पार्वती से कहा कि तुम गंगा स्नान करो, इससे तुम गौर वर्ण हो जाओगी और गौरी कहलाओगी। ये भगवान शिव की आज्ञा पाकर माता पार्वती गंगा में स्नान करने चली गई। पार्वती जब गंगा स्नान कर रही थी उसी समय गंगा तट पर शुंभ निशुंभ के कब्जे से स्वर्ग की पुनः प्राप्ति के लिए सभी देवता आदि शक्ति की आराधना कर रहे थे। माता पार्वती ने देवताओं की आराधना सुनकर कहा कि आप सब मेरे ही आराधना कर रहे हैं। आप निश्चय होकर जाइए, निशुंभ का वध करके आप सभी देवताओं को कष्ट से मुक्त दिलाऊंगी। गंगा स्नान के पश्चात माता पार्वती गौरवर्ण की हो गई और उसके शरीर से सामवल वर्ण कोलोसिकी प्रकटी हुई। माता पार्वती की आज्ञा से देवी कौशिकी ने शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। शुंभ निशुंभ के वध के बाद शिव ने पार्वती को समझाया कि काली कहकर व्यंजन करने के पीछे उसका उद्देश्य कौशिकी का जन्म था। उसके उद्देश्य के पूरे हुए बिना शुंभ निशुंभ का वध संभव नहीं था। नवदुर्गा का रहस्य सामान्य हिंदू में माता के इन 9 रूपों की ही पूजा आराधना होती है। माता के जो 10 रूप 10 महाविद्या, उनकी पूजा प्रार्थना सब सिर्फ अघोर तांत्रिक आदि साधुओं के लिए ही की गई है। माता की किसी भी प्रकार की पूजा प्रार्थना हो, उसमें नियम धर्म का पालन करना अत्यंत जरूरी होता है, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। नंबर 1, शैलपुत्री का अर्थ पर्वतराज हिमालय की पुत्री। ब्रह्मचारिणी अर्थात जब उन्होंने तपस्या द्वारा शिव को पाया। नंबर 3, चंद्रघंटा अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। नंबर 4, कुसमांडा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उसे कुसमांडा कहा जाने लगा। उधर से
वे अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए इसीलिए कुष्मांडा कहलाती है। नंबर 5 स्कंदे माता, उनके पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है इसीलिए वे स्कंद की माता कहलाती है। नंबर 6 कात्यायनी, महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया था इसलिए वह कात्यायनी कहलाती है। कालरात्रि, माँ पार्वती देवी काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली इसलिए कालरात्रि कहलाती है। नंबर 8 महागौरी, माता का वर्ण पूर्णतः गोरा अर्थात गोरा है इसलिए वह महागौरी कहलाती है। नंबर 9 सिद्धिदायत्री, जो भक्त पूर्णतः उन्हीं के प्रति समर्पणता रखता है उसे वे हर प्रकार से सिद्धि देती हैं इसीलिए उन्हें सिद्धिदायत्री कहा जाता है। 10 महाविद्या। नंबर 1 काली, 10 महाविद्या में काली प्रथम रूप है। माता का यह रूप साक्षात और जागृत है। काली के रूप में माता का किसी भी प्रकार से अपमान करना अर्थात खुद के जीवन को संकट में डालने के समान है। महादैत्य मधु और कैटव का वध करने के लिए माता ने ये रूप धारण किया था। सिद्धि प्राप्ति करने के लिए माता की वीर भाव में पूजा की जाती है। कालिका के प्रमुख 3 स्थान हैं, कोलकाता में, उज्जैन में और पावागढ़ में। नंबर 2 तारा, तांत्रिका की प्रमुख देवी तारा भगवती काली को नील रूपा और तारने वाली करने के कारण तार भी कहा जाता है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। बगला में और हिमालय में तारा के प्रमुख पीठ हैं। तारा के बारे में कथा है कि वे राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थी। तारा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सोगी में है। देवी तारा को समर्पित यह मंदिर तारा पर्वत या पहाड़ों पर बना हुआ है। तब बुद्ध धर्म के लिए भी हिंदू धर्म की देवी तारा की काफी महत्वता है। नंबर 3 त्रिपुर सुंदरी, महेश्वरी शक्ति की विग्रह शक्ति है। इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। इनके ललिता और राजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। इसमें 16 कलाएं पूर्ण है इसलिए षोडशी भी कहा जाता है। नंबर 4 भूमेश्वरी को आदिशक्ति और मूल प्राकृतिक भी कहा जाता है। भूमेश्वरी ही शताक्षी और शाकुंभरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं। नंबर 6 छिन्नमस्ता, इस पर परिवर्तनशील जगह की अधिपति कबंदन है और इनकी शक्ति छिन्न माता है। इनका सिर कटा हुआ है और इनके संबंध से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। इनकी 3 आंखें हैं और ये मर्दन और रति पर आसीन है। इनकी आराधना से भक्त को सरस्वती सिद्धि हो जाती है। नंबर 6 त्रिपुर भैरवी, तंत्र बाधा निवारण के लिए त्रिपुर भैरवी की आराधना की जाती है। गले में त्रिपुंडमाला धारण कर कैलासन पर विराजमान माता की आराधना से जहां शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है वही व्यक्ति के रूप में निखार आता है। नंबर 7 धूमावती का कोई स्वामी नहीं है इसलिए यह विधवा माता मानी गई है। इनकी साधना से जीवन में निर्दयता और निश्चलता आती है। नंबर 8 बगला, माता बगलामुखी की साधना शुद्ध युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। बगलामुखी के इस देश में 3 ही स्थान हैं। नंबर 9 मातंगी, शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधुकों को अभिष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। नंबर 10 कमला, दरिद्र, संकट, ग्रह क्लेश और अशांत को दूर करती है। मंगला रानी, इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख और समृद्धिपूर्ण रहस्य शांति में जीवन बनाता है।